यमुनानगर स्थित किशनपुरा में श्री तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय और यमुनानगर के कपाल मोचन के लिए व्यासुर के लिए बाईपास निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी मंगलवार को यमुनानगर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कालेसर वन उद्यान में जंगल सफारी ट्रैक और मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। इससे पहले कलेसर में सीएम ने कॉलेज के बच्चों के साथ 300 से ज्यादा पेड़ लगवाकर पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने किशनपुरा में 45 एकड़ गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय और यमुनानगर में कपाल मोचन के लिए व्यासपुर बाईपास बनाए जाने की घोषणा की। श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर जंगल सफारी यमुनानगर पहुंचने पर सीएम नायब सिंह सेनी ने पहले साढौरा में गुरु तेग बहादुर सिंह की शहीदी दिवस पर निकल रहे नगर कीर्तन का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों से सटे कालेसर वन उद्यान में श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर जंगल सफारी के नए द्वार का उद्घाटन किया। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई परियोजनाएं अरावली पहाड़ियों के 4 राज्यों में ये लागू की जाएंगी, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। इन 4 राज्यों में 29 जिले का चयन किया गया है, जिसमें 5 जिले हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं। साथियों, हमने इसी प्रकार जो हमारे बड़े पौधे हैं जिनकी आयु लगभग 75 साल से अधिक हो गई है, ऐसे वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसका भी शुभारंभ हमारी सरकार ने किया है। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए हम 3000 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन देने का प्रावधान ये हमने किया है। इस योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3800 वृक्षों के संरक्षण के लिए उन के खाते में, जो लोग उन पेड़ों का संरक्षण कर रहे हैं, उनके खाते में 1 करोड़ रुपए की राशि हमने पहुंचाने का काम हमने अपनी सरकार के अंदर किया है, ताकि यह पेड़ पौधों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। साथियों, हमें यह सुनिश्चित करना होगा, हमने ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हर साल लगाए गए पौधों की सुरक्षा वो की जाए। पौधा लगाना हम सब का प्रथम धर्म है। पौधा लगाना हम सब का प्रथम धर्म है, सींचना उसका परम कर्म है। साथियों, बड़ी खुशी है कि वन विभाग लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग ये कर रहा है। पहले से लगे हुए हर वर्ष होने वाले पौधारोपण की 5 वर्ष तक की उनकी ग्रोथ पर लगातार नजर विभाग द्वारा रखी जाती है। साथियों, हमने औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधि वन स्थापित किया गया है और इसके अलावा करनाल, पंचकुला और सोनीपत जिलों में ऑक्सीवन लगाए गए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि पेड़ लगाने व उनकी सुरक्षा का काम केवल सरकार के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, यह हम सब का सामूहिक दायित्व है कि हम सब मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। साथियों, हमें चाहे बच्चों को बचपन से ही प्रकृति से के साथ उनको जोड़ना होगा, ताकि वे बड़े होकर इस महत्व को समझें। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि हम हर परिवार एक पौधा लगाए। हमें आज ये संकल्प लेकर के जाना है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वें ये उनके शहीद दिवस, एक ऐसा इतिहास जिन्होंने इस मानवता की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए अपना महान बलिदान दिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वां जो शहीदी दिवस है, उसको हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिलकर के इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम गुरु जी के इस 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर 1 नवंबर से ये शुरू हुए थे। हमारे बच्चों ने, जो युवाओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके हर कैंप में लगभग 350 यूनिट ब्लड एकत्र हुआ है। और उसके बाद हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों ने चाहे गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर पेंटिंग, निबंध या अन्य और कंपटीशन, चाहे पेंटिंग कंपटीशन है, उसके अंदर भाग लेने का काम हमारे बच्चों ने किया है।
और इसी प्रकार हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर ये सेमिनार भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो लगे हैं। और इसी कड़ी के अंदर जब से 1 नवंबर से ये शुरू हुआ है, 8 तारीख से 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों से उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो भी शुरू हुई है। हमने 8 तारीख को सिरसा के रेवाड़ी से शुरू किया और जब उस यात्रा को शुरू किया तो हमने वहां चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर एक सेमिनार किया और सेमिनार के साथ साथ हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक चेयर भी स्थापित की ताकि हमारे युवा उसके ऊपर रिसर्च कर सके और उस इतिहास के बारे में जान सके। हमने वहां पर वो चेयर स्थापित की है। और उसी प्रकार हमने 14 तारीख को पिंजौर से दूसरी यात्रा शुरू की। तीसरी यात्रा हमने फरीदाबाद से शुरू की। आज हमने सढौरा से इस यात्रा को शुरू किया और इस यात्रा को शुरू करने के बाद मैंने यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन्य यहाँ लगाने का काम हमने किया है, जो उनके इतिहास को सदा हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करता रहेगा। साथियों, वो ऐसा इतिहास है जिसको हमें जानना और उसको आगे बढ़ाना ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। जिस प्रकार से मैंने अभी पौधारोपण के माध्यम से उस इतिहास से, क्योंकि हमें जो जीवन मिलता है और जो जीवन आज हमें दिया है, इसके पीछे गुरु तेग बहादुर जी की एक बड़ी कुर्बानी है। साथियों, हमें ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हर परिवार एक पौधा लगाए, हर स्कूल प्रकृति शिक्षा को अपनाए, हर स्कूल प्रकृति शिक्षा को अपनाए, हर युवा एक पेड़ को संरक्षण की तरह गोद ले, हर युवा एक पेड़ को संरक्षक की तरह गोद ले, हर संस्था इस फॉरेस्ट को जल आंदोलन का रूप दे। ये संकल्प लेकर के हमें जाना है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती रहेंगी कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, धरती को बचाने का संकल्प लें और उस कार्य को प्राथमिकता दें जिसमें यह संसार स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बने। साथियों, संकल्प लेकर के हमने जाना है। मैं अंत में एक बार फिर गुरु तेग बहादुर जी को शीश झुका करके मैं नमन करता हूं और आप सबको यहाँ इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूं तो यहाँ पर मैं किशनपुरा जो प्रताप नगर यमुनानगर में आज 45 एकड़ में बनने वाले कृषि विश्वविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी कृषि महाविद्यालय के ऊपर रखा जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार बिलासपुर यमुनानगर से गोपाल मोचन सड़क बाईपास के निर्माण के लिए इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको पूरा करवाया जाएगा। ये भी मैं आज इसकी घोषणा करता हूं। और अभी कुछ देर पहले हम गुरु साहिब गुरुद्वारा में सढौरा से इस यात्रा का हमने शुभारंभ किया है। और 14 तारीख को हमने जो पंचकुला से यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा में हमने जो अंबाला शहर की पॉलिटेक्निक का है, उस पॉलिटेक्निक का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हमने किया है। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे, जोरदार तालियों से। और इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि